बताना चाहते थे कि जब मेरा कोई भक्त या मित्र आता है, ब्राह्मण आता है, तो मैं उसका कितना सम्मान करता हूँ। एक ब्राह्मण का भगवान के दरबार में कितना सम्मान है, ये यदुवंशियों को बताना चाहते थे। तो जैसे ही भगवान ने पूछा कौन है, कहाँ से आया है, कैसा है, तो द्वारपाल कहने लगे, शीश पगान झगा तनु में, शीश पगान झगा तनु में, आये को कहाँ से बसे कई खामा, आये को कहाँ से बसे। धोती फटी धोती फटी सिलटी दुपटी, उपान तो नहीं सामा, उपान तो। विजय तुम बलद्वार खड़ो प्रभुए, विजय तुम बलद्वार खड़ो प्रभुए, अयोध्या की तो वसुधा विरामा, वसुधा विरामा, पूछत दीन दयालु को मां, पूछत दीन दयालु को मां, बतावत आपनो नाम सुदामा, आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा, आपनो नाम। द्वारपालों का प्रभु ना तो शीश पे पाग है और ना कोई पूरी धोती है, ना कुर्ता ठीक से पहने हैं, आधी धोती पहन रखी है, आधी ओढ़ रखी है, एक छोटा सा पुराना दुपट्टा गले में डाल रखा है और बहुत कमजोर है, नस नस दिख रही है, पाँव में खड़ाऊ भी नहीं है और ऐसा लगता है कि वो शायद इस द्वारका में पहली बार पधारे होंगे। भगवान ने कहा रे उसका कुछ नाम भी पूछा, तो द्वारपाल कहते हाँ प्रभु, बड़ा मुश्किल से तो नाम बताया। उन्होंने क्या नाम बताया? उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। सुदामा नाम सुनते ही भगवान सिंहासन से कूद पड़े और नंगे पैर दौड़े हुए सुदामा 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 रटते हुए भगवान जा रहे हैं। यदुवंशी जो सभा में बैठे हुए थे, बड़े बड़े भगवान के बालक भी थे और गांव के भी थे, उनने सोचा कि ऐसा सुदामा है कौन जिसका नाम सुनते ही द्वारकाधीश इतनी जोर से दौड़ रहे हैं। इतना तो कभी दाऊ के आने पर भी दौड़ नहीं लगाते थे। सुदामा है कौन, कितना बड़ा है। भगवान ने दौड़ करके सुदामा को अपने गले से लगा दिया। ये क्या है? भगवान का प्रेम है भक्तों के ऊपर। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम
बस अर्जुन रथ हाथो, छोड़ गई ठकुराई, ओ छोड़ गई ठकुराई, तब से प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, तब से प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। तीनों लोगों के ठाकुर जी होकर के भी प्रेम के बस होकर भगवान ने अर्जुन के रथ को आंका और सेन भगत की विपत्ति निवारी, भगत की विपत्ति निवारी, सेन भगत की विपत्ति निवारी, भगत की विपत्ति निवारी। आप भय प्रभु नाई, आप भय प्रभु नाई, तब से ऊँची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, तब से ऊँची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। क्यों के फल सबरी की खाए, झूठे फल सबरी के खाए, रुचि रुचि भोग लगाई, रुचि रुचि भोग लगाई, सबसे ऊँची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। जोड़ मिठाई दुर्योधन की, जोड़ मिठाई दुर्योधन की, साग भी दुर्धन खाई, साग दुर्योधन खाई, सबसे ऊँची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सबसे ऊँची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। सबसे ऊँची प्रेम सगाई। वृंदावन विहारी लाल की जय। इसको प्रेम कहते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान बांके बिहारी जी ने सुदामा को अपने आसन पर बैठाया। रुक्मणी आदि महारानियों ने पूजन की व्यवस्था की। रुक्मणी जी स्वर्ण के पात्र में जल भर करके लाके रखा। भगवान सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाए, चरणों में बैठकर सुदामा के चरणों को धोने लगे। सुदामा के चरणों को भगवान ने अपने हाथ में पकड़ा तो सुदामा के चरणों के दशा को देखी भगवान ने। विवाई फटी है, विवाइयों के अंदर कंकर छोटे छोटे चुभे हुए हैं, कहीं कांटा लगा है। भगवान सुदामा के उन चरणों की दशा देख करके रो पड़े, मानो आंखों के आंसू भी आज सुदामा के चरणों को धो रहे हों। देखी बेहाल विवाइन सो मद कंटक जाल लगे पुनि जोए। आय महादुख पायो सखा तुम आए थे न किते दिन कोए। देखी सुदामा की
दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जलते पग धोए। सुदामा के चरणों को जल से तो धोया ही होगा, लेकिन भगवान के आंसू भी उन चरणों के ऊपर टपक रहे थे। इतनी दया सुदामा के ऊपर करी, पूजन किया, भोजन कराया, पान का बीड़ा दिया, और अब भगवान सुदामा के गले में गल बाहीं डालकर बराबरी पर बैठे और बचपन की याद दोनों को आने लगी। क्यों मित्र सुदामा, हमारे और आपके गुरु कैसे थे? आजकल कलयुग में ऐसे गुरु मिलना मुश्किल है। कलयुग के जो गुरु होंगे वो लोभी होंगे और चेला भी लालची होगा। ना गुरु शिष्य का कल्याण कर पाएंगे और ना शिष्य अपने गुरु की सेवा कर पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जैसे सद्गुरु हमारे लिए उज्जैन में मिले, कलयुग में ऐसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मित्र अब ये बताओ, तुमने शादी करी के नहीं? सुदामा ने कहा शादी हो गई। बोले बाल गोपाल कि कृष्ण आपकी कृपा से बाल बच्चे भी हैं, घर में सब आनंद मंगल है। लेकिन सुदामा सोच रहा है कि बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं गरीब हूं। सुदामा ने कहा कन्हैया तेरी कृपा तीनों लोकों में बराबर रहती है, सब संसार खुश है। भगवान ने कहा वाह रे मित्र, मैं तो तेरे एक घर की पूछ रहा हूं, तू सारे संसार का बता रहा है, धन्य है तुझे। भगवान मन में बहुत खुश है। फिर पूछा क्यों मित्र, भाभी जी का स्वभाव कैसा है, लड़ती झगड़ती तो नहीं है? सुदामा कहे नहा नहीं, बहुत सरल स्वभाव की है। बोले तुम जब आए होंगे तो भाभी जी ने मुझे खाने पीने की भेंट की कोई वस्तु दी होगी? तो सुदामा को थोड़ी शर्म आने लगी कि दिए तो है चावल, लेकिन इन सब राजसभा में बड़े बड़े यदुवंशियों के सामने मैं अपने सूखे चावल कन्हैया को दूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि इतना गरीब है जो चावल भी ठीक से नहीं लाया। तो सुदामा ने संकोच में वो चावल देना उचित नहीं समझा, पोटली को कांख में दबा ली। भगवान ने सोचा शर्मा रहा है तो पाठशाला की याद कराई। मित्र अपन पाठशाला में पढ़ते थे, एक दिन लकड़ियां लेने गए, पानी बरसा, अपन एक पेड़ के नीचे बैठ गए, ठंड में ठठुरने लगे। तुम ऊपर बैठे थे, मैं नीचे बैठा था, तो वहां जो कुछ हुआ याद है? सुदामा ने कहा सब याद है। नहीं खुल के बताओ, वो चना जो गुरु माँ ने दिए थे तुम अकेले ही खा गए थे ना वहां, तो क्या ये जो चावल कांख में दबा रखी है पोटली, इनको भी अकेले ही खाओगे क्या? तुम्हारी आदत नहीं मिटी अभी भी? आगे चना गुरु माँ तो दिए, सो लिए तुम चाबी, हमें नहीं दीने। गाठरी कांख में चापी रहो, तुम खोलत नाही सुधारस दीने। भगवान कहते हैं अरे ये जो चावल तुम दबा कर बैठे हो, इन पोटली को तो खोलो। सुदामा ने कहा बड़ा चालाक है, मैंने तो सोचा कन्हैया से छिपा के रखूं, पर कन्हैया से हम कोई भी बात छिपा नहीं सकते, वो तो अंतर्यामी है। कहते हैं भगवान पाचिल बानिय जो न तजी,
तुम वैसे ही भाभी के तंदुल कीने। तुमने पिछली आदत चोरी की नहीं छोड़ी, चोरी से खाओगे। तो सुदामा ने कहा कि देखो मुझे ही चोर क्या कहते हो, तुम खुद भी तो अपना मुंह झांको, तुमने कितने घरों से माखन चुराया था। ऐसी बचपन की बातें करते करते दोनों मस्त हैं। जब सुदामा ने चावल नहीं दिए तो भगवान खुद उस पोटली को छुड़ा करके और अपने दुपट्टे में रख लिए चावलों को। ऐसा न हो कहीं सुदामा के चावल बिखर जाएं। एक एक दाना अनमोल है। भक्त की वस्तु भगवान को उतनी ही प्यारी होती है, बहुत महंगी होती है। सुदामा के चावलों में कितनी शक्ति है। एक मुट्ठी, अब उन चावलों में से भगवान ने एक मुट्ठी चावलों की भरी और एक लोक की संपत्ति देने का संकल्प किया। एक मुट्ठी हरी भर लई, एक मुट्ठी हरी भर लई, लीनी मुख में डाल। एक मुट्ठी हरी भर लई, लीनी मुख में डाल। एक मुट्ठी हरी भर लई, लीनी मुख में डाल। मुट्ठी हरी भर लई, जवाबन करन लगे चतुरानन त्रिपुरा। एक मुट्ठी हरी भर लई, लीनी मुख में डाल, लीनी मुख में डाल। जवाबन करन लगे चतुरानन त्रिपुरा। जवाबन करन लगे चतुरानन त्रिपुरा, चतुरानन त्रिपुरा। भगवान ने एक मुट्ठी चावल की भरी अपने मुख में डाली। तो चावल तो भगवान के मुख में रखे हैं और खा कौन रहा है? भगवान शंकर। कैलाश में उनका मुंह चालू हो गया, बड़ा स्वाद आ रहा है। ब्रह्मा जी का मुंह चल रहा है, चावल चबा रहे हैं, मुख में भगवान के रख रहे हैं और स्वाद भोलेनाथ को, ब्रह्मा जी को। क्योंकि भगवान का एक चावल मुख में पहुंचते ही दुनिया का पेट भर देते हैं। ऐसे विश्वम्भर की लीला बड़ी निराली है। चावलों को पाकर जो देना था सब दे दिए। सुदामा एक रात्रि भर रुके मात्र, दूसरे दिन उठकर विदा मांगी। तो भगवान ने कहा, मित्र बहुत दिन में आए हो, कम से कम एक एक रात तो सब रानियों के घर में रुकना। सुदामा ने कहा नहीं जाऊंगा। भगवान का ठीक है। रानियों ने कहा कि आशीर्वाद ले लो। अब सुदामा को क्या मालूम कितनी रानियां हैं। 16,108 रानियां थी भगवान की। तो प्रथम रुक्मणी जी ने आशीर्वाद मांगा, प्रणाम किया। पुत्रवती पति प्रिया भव, सुदामा ने बोला। फिर सत्यभामा आई, उसको भी पुत्रवती पति प्रिया भव। सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, कालिंदी, नागनिजिति सब क्रम क्रम से प्रणाम करने लगी। सुदामा जी मंत्र बोलते रहे, 8 मंत्र बोल लिए। फिर 16,000 में से नंबर लगा, 10-20 मंत्र और भी बोले। सुदामा ने कहा है तो बड़ा नाटक हो रहा है।
पूरी द्वारिका का थोड़ी ठेका ले रखा है। 2 4 6 8 कितनी रानियां, पता नहीं ये कौन है, गांव की होगी, द्वारिका की होंगी और सब पत्नियां। तो फिर हाथ ऊंचा कर लिया क्योंकि मुंह दुखने लगा, कहां तक मंत्र बोले, हाथ ऐसे ऐसे करते रहे, हाथ भी थक गया। प्रणाम करती बंद हो न, सुदामा का हाथ रुके, फिर गर्दन हिलाई कुछ देर। तो सुदामा को थोड़ा गुस्सा आ गया, भगवान को कहा कन्हैया, बोले क्या ये क्या तमाशा लगा रखा है, कहां तक आशीर्वाद दूं इन लोगों को, ये हटाओ भीड़ भाड़। भगवान ने कहा ये तो मेरी ही रानियां है। बोले कितनी कहे इतनी? बोले ज्यादा नहीं है, 16,108 है। सुदामा घबरा गए, कन्हैया ये क्या किया? तो बोले मेरे पुत्रों की भी पत्नियां वो भी आने वाली है, द्वारकावासी बाद में आएंगे। सुदामा भौचक्के हो गई। सुदामा ने कहा एक काम करो, यदि सबको आशीर्वाद दिलवाना है ना तो तुम नीचे उतरो, जल्दी करो और मेरे पांव में मस्तक रख दो। सुदामा की कितनी शक्ति होगी जो तीनों लोगों के ठाकुर को उठाकर अपने चरणों में माथा टिकवा लिया और कहा कन्हैया अब मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा ना तो तुम्हें, तुम्हारी पत्नियों को, बेटों को, नातियों को, प्रजा को, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। क्योंकि पेड़ की जड़ में पानी डाल दो तो सारा पेड़ हरा भरा रहता है। सुदामा की विदा होली। चलते चलते भगवान द्वार तक पहुंचे। सुदामा ने कहा जाओ मित्र, अब जाओ, मैं जा रहा हूं। भगवान ने कुछ दिया नहीं और देना सा वो सब दे चुके हैं। महल बन गई सुदामा की झोपड़ी में, नौकर चाकर हीरे मोती सब पहुंचा दिए, लेकिन सुदामा को नहीं कहा भगवान ने। सुदामा ने कहा जाओ मित्र। सुदामा थोड़े आगे चले, फिर भगवान और चले गए कि सुदामा अगर अपने मुंह से कुछ मांग ले तो चावलों का कर्ज पट जाएगा। ऐसे करते करते 2-3 बार ऐसा हुआ। आखिर भगवान ने कहा मित्र अरे रुको। सुदामा ने कहा क्या बात है? अरे सूचना आई है द्वारिका में से। बोले कैसी? सभी रानियों के यहाँ ये चर्चा हो रही है कि आए उस दोन तो रुक्मणी जी के महल में ही रुके, लेकिन हमारा विचार है कि एक एक रात सुदामा जी की मेहमानी करेंगे सब। तो सुदामा ने कहा 16,108 दिन के कितने वर्ष बनते हैं? 80 वर्ष का तो हो ही गया हूँ, 25 वर्ष तक यहाँ कौन रुकेगा जब एक एक दिन में निमंत्रण पूरा होगा। तो कन्हैया तुम्हारा मतलब यही है मैं यहीं रोटी खाऊं, मेहमानी करूं और यहीं मर जाऊं? अरे भैया मुझे द्वारिका जाने दो। सुदामा विदा हो लिए, अपने द्वारिका में आए और जब वो महल देखे, कोई से पूछा ये कौन सा गांव? बोले आपका ही मकान है, आपके ही महल है। सुदामा का आगमन सुनकर सुशीला उतरी, सुदामा को प्रणाम किया। सुदामा ने कहा तुम कौन हो? तुम तो बूढ़ी थी ना। बोले मैं आपकी ही अर्धांगिनी हूँ। पता नहीं भगवान की क्या लीला हुई, हम तो नींद खुली जब ये सब ठाट बाट, ये शरीर बुढ़ापा सब मेरा दूर हो गया। ये लक्ष्मी पता नहीं कब कैसे आ गई। तो सुदामा ने कहा वारे कन्हैया तू बड़ा छलिया है। कन्हैया तू अपनी भक्ति नहीं देता, माया तो दे देता है। और मैंने ये तेरे से मांगा कब था, क्यों दिया? क्योंकि ये जो माया है बड़ी ठगनी है, दुनिया को ठग लेती है। माया महा ठगनी हम जाने। या ठगनी के सुदामा ने कहा तूने दिया होगा, तेरा वैभव मेरा नहीं। या ठगनी के बाके नैन मोह दिए धवनारी, ठगनी के बाके नैन मोह दिए नरनारी।
ठगनी के बाद ठगनी के बाद ओ नरनारी ठगनी के पाके के पाके ओए नरनारी या ठगनी के मेल मध्य है 64 कोठे भारी या ठगनी के महल मध्य है 64 कोठे भारी 3 दीवारें अचल अटारी तुम्हारे अचल अटारी 6 खिड़की 9 द्वारे की लो या तो सरदारी 6 खिड़की 9 द्वारे की लो या तो सरदारी ठगनी के बाद नमो ये नरनारी ठगनी के ममता माई दम्ब छल भैया एक बहिन कऊ कुंवारी ममता माई दम्ब छल भैया एक बहिन कऊ कुंवारी 16 यार लिए संग डोले 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 सौफिया को प्यारी करम की कचनियारी सौफिया ठगनी के पाके मोहन नरनारी राज करम से राजा मोहे तप करते ब्रह्मचारी राज करते राजा मोहे तप करते ब्रह्मचारी इस माया ठगनी ने बड़े बड़े देवताओं को ऋषियों को ब्राह्मणों को सबको अपने अधीन कर लिए हैं। हे गोविंद तूने क्या मैं तुझे भूल जाऊं इसलिए इस वैभव को भेजा है? नहीं, इस माया को मैं अपनी नहीं मानूंगा। ऐसा निष्काम सुदामा का भाव। राज करम से राजा मोहे तप करते ब्रह्मचारी राज करते राजा मोहे तप करते ब्रह्मचारी साधुन पे जादू करी डालो साधुन पे जादू करी डालो बन बैठी घरवाली बन बैठी घरवाली जटा मुंडवाई डाली बन बैठी घरवाली जटा मुंडवाई डाली ठगनी के बाद नैन मोहन नरनारी ठगनी के बाद नैन मोहन नरनारी मोहन नरनारी याद के बातें
किसी के घर में जब बढ़ती है तो दो काम होते हैं, या तो माया पाकर के इंसान सुधर जाता है या फिर चौपट हो जाता है। भक्तन के घर संपत्ति बाड़ी चौपट हो जाए भारी। भक्तन के घर संपत्ति बाड़ी चौपट हो जाए भारी। ये माया जब साधु संतों को भक्तों के घर में आती है तो भक्ति में बाधक हो जाती है। भक्तन के घर संपत्ति बाड़ी वैभव हो जाए भारी। भक्तन के घर संपत्ति बाड़ी वैभव हो जाए भारी। मानो अग्नि जल बल लेके चौपट करन पधारी लाल फरियादी। चौपट करन पधारी धनी के बाके ने मोहनी नर नारी। धनी के बाके ने धनी के बाके ने बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की कृपा से सुदामा ने उस माया को अपनी नहीं मान रहे हैं। कहा गोविंद मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। ऐसा कह करके सुदामा भगवान का नाम स्मरण करते हुए और उन महलों में रह तो रहे हैं लेकिन निष्काम भाव से सुदामा भगवान का नाम स्मरण करते हुए अपना जीवन भगवत भक्ति में व्यतीत कर रहे हैं। एक शख्स तालियों से स्वागत करें हमारे साथ पधारी हुए हैं। हरि ओम। कुछ ही देर बाद आरती की तैयारी होने वाली है। शांति से आप लोग खड़े रहें, बैठे रहें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की भक्ति हर इंसान को करना चाहिए, करते रहिए, लेकिन उसके बदले में आप भगवान से कभी किसी वस्तु की याचना नहीं करें। क्यों कि भगवान ने देखो सुदामा को बिना मांगे कितना दिया है। क्या सुदामा इतना मांग सकते थे? इसलिए विश्वास रखें और भगवान की भक्ति करें और भक्ति करते हुए भगवान से कुछ मांगे नहीं, भगवान का नाम लेते रहें। इस प्रसंग का समापन करने के बाद में भगवान का जो यदुवंश था ब्राह्मण श्राप से ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंश का समापन हो चुका है। बांके बिहारी जी अपनी लीला को संपूर्ण करके
125 वर्ष तक धरातल पर रहे और उसके बाद में आप पधार गए। 7वां दिन पूर्ण होने वाला है। राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने के लिए पहुंचा और सब कुछ इंतजाम होने के बाद में भी वो तक्षक एक कीड़े का रूप धारण करके फूल में बैठा। सायंकाल होने वाला था। परीक्षित ने सोचा कि मैं श्रापित हूं, तक्षक आया नहीं है, पर भले ही नहीं आया हो, लेकिन आज मैं अपने शरीर को पूर्ण कर दूंगा, रखूंगा नहीं। तक्षक नहीं आया तो कोई बात नहीं, उस फूल में उस कीड़े को देख करके सोचा कि मैं इसी को तक्षक मानूंगा। आपने उस कीड़े को उठाया और जब हाथ में लिया तो वो तक्षक नाग प्रकट हो गया कि महाराज मैं ही तक्षक हूँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको डसूं। भगवान की भक्ति का और भागवत का प्रभाव देखिए। काल सामने वाले से पूछ रहा है क्या मैं आपको डसूं? तो परीक्षित ने कहा डसो, क्योंकि मैं मरने वाला थोड़ी हूं, मैं आत्मा हूं, अजर अमर हूं। उनकी इच्छा अनुसार तक्षक ने परीक्षित को डसा और डसते ही उनकी आत्मा विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को सिधार गई। इसके बाद भागवत के आखिरी में सुखदेव जी महाराज कहते, राजन कलयुग के मनुष्यों को अंतिम भागवत का एक ही उपदेश है कि भगवान का नाम संकीर्तन करते रहना और भगवान को प्रणाम करते रहना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। जो माता बहने भक्तजन यहाँ पधारे हुए हैं वो 3 बार हमारे साथ बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप बोलो। देखो हजारों नाम निकल रहे हैं, क्या अच्छा है ये सभा। इसमें बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए। ये नाम ही तो अपने साथ में जाएगा और ले क्या जाएंगे। फिर बोलेंगे मेरे बाद में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद है आपको, भगवान का शुभ आशीर्वाद मिले। गुरु महाराज की आपके ऊपर सबके ऊपर कृपा बनी रहे। गुरु महाराज जी यहाँ विराजमान है और वो हम सबकी ओर देख भी रहे हैं और हमें जरूर उनकी कृपा मिलेगी। आप सभी कुछ देर के लिए भगवान के नाम की ध्वनि उच्चारण करें, इसके बाद आरती होगी। कथा पूर्ण हो गई, इसलिए वो भी जाना चाहते हैं अपने अपने घर को। मुरली मनोहर घन श्याम रे भज राधे गोविंदा। मस्ती में गाइए, ताली बजाकर प्रेम से जोर से। मुरली मनोहर घन श्याम रे भज राधे गोविंदा। भज श्याम रे भज राधे गोविंदा। मनोहर घन श्याम रे भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। ताली बजाइए, करनी बजवाएगा कोई। राधे गोविंदा राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे भज राधे गोविंदा।
मनोहर घन श्याम रे भज राधे गोविंदा राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा सब देवन में कृष्ण बड़े हैं सब देवन में कृष्ण बड़े हैं कृष्ण बड़े कृष्ण बड़े रे कृष्ण बड़े कारण में चंदा भज राधे गोविंदा कारण में चंदा भज राधे गोविंदा श्री मनोहर घन श्याम रे भज राधे गोविंदा मनोहर घन श्याम रे भज राधे गोविंदा सब सखियन में राधे बड़ी है सब सखियन में सब सखियन में सब सखियन में राधे बड़ी रे राधे बड़ी रे सब सखियन में राधे बड़ी है सब सखियन में राधे बड़ी है नदियन में गंगा भज राधे गोविंदा नदियन में गंगा भज राधे गोविंदा श्री मनोहर घन श्याम रे भज राधे गोविंदा मनोहर घन श्याम रे भज राधे गोविंदा चंद्र सखी काटियम के बंदा भज राधे गोविंदा काटियम के बंदा भज राधे गोविंदा मुरली मनोहर घन श्याम रे भज राधे गोविंदा मनोहर घन श्याम रे भज राधे गोविंदा राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा राधे 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 घन श्याम रे भज राधे गोविंदा राधे 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 घन श्याम रे भज राधे गोविंदा हाथ उठाकर राधे 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 घन श्याम रे भज राधे गोविंदा राधे 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 घन श्याम रे भज राधे गोविंदा राधे 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 जय जय श्री राधे। या 3 बार करना पड़ेगा। जय जय श्री राधे।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हाथ जोड़ के खड़े रहें, पुष्पांजलि अपने मानसिक फूल ही सबको लेना है हाथ में। ये आवश्यक नहीं कि आपके हाथों में फूल हो। ओम यज्ञमय तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। उच्च स्वर में जय जयकार बोलेंगे, फूल आराम से वहीं डालें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा और जोर से ताकत लगाएं आज तो। यज्ञ नारायण भगवान की, सद्गुरु भगवान की, वीर बजरंग बली की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का जय